यह कहानी एक छोटे से गांव के लड़के अर्जुन की है, जिसे बचपन से ही ज्ञान की गहरी प्यास थी। उसका गांव हरियाली से भरा था, लेकिन वहां न तो कोई स्कूल था और न ही कोई शिक्षक। अर्जुन के दादा ने उसे कुछ पुराने ग्रंथ दिए थे, जिनमें जीवन के मूल सिद्धांतों की बातें थीं। अर्जुन हर दिन पेड़ों की छांव में बैठकर उन्हें पढ़ता और समझने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक साधु आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में गहराई। अर्जुन ने उनसे पूछा, मुझे सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा? साधु मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञान केवल किताबों से नहीं आता। यह अनुभव, सेवा और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। जब तुम दूसरों की मदद करोगे, प्रकृति से जुड़ोगे और अपने भीतर झांकोगे, तब असली ज्ञान मिलेगा। अर्जुन ने साधु की बातों को दिल से लगा लिया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बूढ़ों की सेवा की और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की। वह खेतों में काम करता, पक्षियों को देखता और हर छोटी चीज से कुछ न कुछ सीखता। धीरे धीरे वह न केवल ज्ञानी बना, बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शक भी। गांव में जब कोई समस्या आती, लोग अर्जुन के पास जाते। वह न केवल समाधान देता, बल्कि लोगों को सोचने की शक्ति भी देता। उसने गांव में एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, जहां हर कोई आकर पढ़ सकता था। उसने यह भी सिखाया कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। एक दिन वही साधु फिर गांव आए और अर्जुन को देखकर बोले, अब तुम सच्चे अर्थों में ज्ञानी हो गए हो। तुमने न केवल खुद सीखा, बल्कि दूसरों को भी सिखाया। यही असली ज्ञान है। इस कहानी का सार यह है कि ज्ञान पाने के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि सेवा, अनुभव और आत्मचिंतन भी जरूरी है। अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए दिल मीनिंग गैस होनी चाहिए।